बिल्कुल। डॉक्टर सरीन, आपसे एक सवाल और भी मैं समझना चाहूँगी कि लीवर जब डैमेज हो जाता है या लीवर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, ऐसे में लीवर को लेकर क्या कोई वैक्सीन उपलब्ध है क्या? लिवर को लेके वैक्सीन तो नहीं है। बहुत साल पहले जब हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी भारत में लॉन्च किया था, हम्म। तो मैं साउथ में था, वहाँ गवर्नर थे राजा गोपाला, हम्म। जो रिजर्व बैंक के। तो जो सवाल आप पूछ रही हैं वो मुझे याद आ गया कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा था साहब कि शराब पिए और लिवर ठीक रहे, ऐसा कोई वैक्सीन है क्या? हाँ, बिल्कुल। पर आपकी बात को मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं लिवर का एक ही वैक्सीन है कि उसको इंसल्ट ना करें। बिल्कुल। अगर आप, वैक्सीन का मतलब है बचाना। हम्म। ऐसी क्या चीज है जो लिवर को बचाएगी, वो अगर सब हम जान लें, जैसे मोटापा है या एक्स्ट्रा शुगर्स हैं या अल्कोहल है या वायरसेस हैं या जैसे अरोड़ा साहब ने कहा, डॉक्टर अरोड़ा ने, कि ड्रग्स हैं, ये सब बचा लें, तो मुझे लगता है कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी कभी एज नहीं बढ़ती। इट डजंट एज। चाहे आपके बाकी ऑर्गन्स एज कर जाएं, लिवर डजंट एज। तो आप किसी भी एज पे इवन ऑर्गन भी डोनेट कर सकते हैं। तो तीन चार एडिशनल चीजें जो हेल्पफुल होंगी। पहला, भारत के अंदर बच्चों में, हम्म। 5 साल से 15 साल के बच्चों में भी आप देखेंगे ओबेसिटी बढ़ गई है। लगभग 20% बच्चे ओवरवेट या ओबीज हो गए हैं। और ये फैटी लिवर बहुत जल्दी हमारे एक तरह से पेंडेमिक की तरह भारत के अंदर और बाकी कंट्रीज के अंदर फैलने लग गया है। दूसरा, अगर कोई आदमी फूड लेता है, स्पेशली शुगर लेता है, वो दो ऑर्गन्स में जाती है, लिवर में और मसल्स में। अगर आपकी मसल्स नहीं चलेंगी तो सारी एक्स्ट्रा शुगर लिवर में चली जाएगी और फैट में बदल जाएगी। बिल्कुल। और फ्रक्टोज, जैसे समर का सीजन है, सारे लोग फ्रूट जूसेस, कैंड कोलाज लेते हैं, इन सब में फ्रुक्टोज है। ये सारी चीजें हमारे एक्स्ट्रा फ्रुक्टोज जो है लिवर में जाके फैट बनाती है। तो मैं चाहूंगा कि इस बात को आने वाले सीजन्स को ध्यान में रखते हुए लोग बच्चों में और इस तरह के कैन ड्रिंक्स में, कॉर्न सिरप, इन सब से अगर बचें तो लिवर के अंदर इंसल्ट नहीं होगी। हम्म। हाँ, अल्कोहल के बारे में बिल्कुल क्लियर है। डब्ल्यूएचओ ने पॉलिसी अनाउंस की 2018 और 20 में, जीरो अल्कोहल, नो अल्कोहल इज सेफ। तो ये एक भ्रांति है कि साहब अल्कोहल पीने से हमारा थोड़ा सा हार्ट बेटर हो जाएगा, ये एक भ्रांति है। उतना ही अगर एक्सरसाइज कर लें तो ज़्यादा शायद हार्ट हमारा बना रहे। सर, और हाँ, हमारे वैक्सीन। दर्शक यहाँ पर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ए को लेकर भी थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं हाँ, कि वो किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से उसे समझा जाना चाहिए, क्योंकि आम लोग जो हैं वो या तो जॉन्डिस समझते हैं या फिर हाँ, लिवर सिरोसिस समझते हैं, लेकिन बिल्कुल। इन बीमारियों की गंभीरता को वो शायद उस तरीके से नहीं समझते हैं और शायद काफ़ी देर हो जाती है फिर इलाज कराने में। तो ये मैं ठीक चाहूंगी कि है। आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें और हमारे लोगों को जागरूक करें। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं पल्लवी। जैसे ये हाथ है, इसमें आप देखेंगे कि चार उंगलियां और एक अंगूठा, तो इसको हम हेपेटाइटिस ए, छोटी उंगली को मान लें, और बड़ी उंगली को हेपेटाइटिस ई। ये दोनों लिवर के वायरस हैं। तो ई मतलब बड़ों में होगा और ए मतलब बच्चों में, सबसे छोटी उंगली। तो भारत में लगभग 70 से 80% बच्चों के अंदर छोटेपन में, बचपन में ही जॉन्डिस हो जाता है। वो जॉन्डिस अपने आप ठीक होता है। हेपेटाइटिस ए और ई सेल्फ लिमिटिंग है, पर हाँ, और भोजन से, खाने पीने से आते हैं और उसी के कारण 1 2 3 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। पर हाँ, अगर ये जॉन्डिस बच्चों की जगह बड़ों में होगा, हेपेटाइटिस ए, या हेपेटाइटिस ई प्रेग्नेंट लेडी में होगा, तो सीरियस है। तो हमें कब हॉस्पिटल जाना है? जब हमारा बुखार नहीं उतरे। जॉन्डिस का मतलब है कि वायरस भी मर गया और हमारे शरीर में थोड़ा डैमेज हुआ, बट डिजीज इज ओवर। वायरस ए और ई में जॉन्डिस का मतलब है डिजीज इज ओवर। बट अगर फीवर बना रहे, उल्टियाँ चलती रहें, बुखार हो, पेट में दर्द हो, थोड़ा सा आपकी जो है गफलत में चले जाएं, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। दूसरे और वायरस हैं जो है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। ये तीनों वायरस ब्लड से आते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो इनसे दूषित है, उसका ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स
या सीरम या सीमन, कोई बॉडी सिक्रीशन दूसरे आदमी में जाए, सलाइवा, तो ये सारी चीज़ें फैल सकती हैं। हेपेटाइटिस बी भारत में लगभग 30 मिलियन 3 करोड़ को और हेपेटाइटिस सी लगभग 7 मिलियन के करीब लोगों में है। ये सारे लोग शांत, पता नहीं लगता, क्वाइट रहती हैं। पर हेपेटाइटिस बी का ध्यान रखें कि अगर 100 मरीज को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो एक मरीज की डेथ हेपेटाइटिस बी से, 10 मरीज की क्रॉनिक लिवर डिजीज से परेशानी होती है और इसमें सिम्टम्स नहीं आते। तो कैसे पता लगे मुझे हेपेटाइटिस बी है? क्या मुझे डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप 45 साल के हैं, जनरली वायरस माँ से आता है, माँ से बच्चे को ट्रांसमिट होता है। तो अगर 45 इयर्स के हैं, उस दिन आपको पता लगा कि मुझे हेपेटाइटिस बी है, तो एकदम डर लग जाता है। लड़की प्रेगनेंसी में गई, उसकी उम्र है 25 साल की, पहली बार उसने प्री नेटल चेकअप कराया, एंटीनेटल, उसमें पता लगा हेपेटाइटिस बी, डरे नहीं। जनरली वायरस कम्स फ्रॉम मदर, तो वायरस की उम्र उतनी ही है जितनी आपकी खुद की उम्र है, और अगर इतने साल में कुछ नहीं किया तो आगे नहीं होगा, तो डरे नहीं। पर हाँ, पता लगने के बाद जरूर स्पेशलिस्ट को दिखा के उसको मॉनिटर करें। अपने लिवर की एक बार जरूर जांच कराएं कि मेरा लिवर में खाली वायरस है या वायरस प्लस डिजीज है। 95% लोगों में डिजीज नहीं है, सिर्फ वायरस है। तो भय की जरूरत नहीं है, पर हाँ, आप दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसलिए इलाज जरूर कराएं। और हेपेटाइटिस बी से भारत में अभी भी सिरोसिस या कैंसर का उतना ही रिस्क है, पहले से कम है। पर सबसे अच्छी बात है कि हम बचा सकते हैं अपने आप को। वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है, कोरोना की वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं है। हेपेटाइटिस की बी की वैक्सीन अगर पैदा होते ही 0 डे पे, 6, 10 और 14 वीक्स पे दी जाए, 4 डोज देने के बाद 99.9% आपका बच्चा बचा रहेगा। और अगर आप एडल्ट हैं, किसी भी उम्र में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लें, 3 डोसेजेस आपको शुरू में, 1 महीने बाद और 6 महीने पे दवाई लेंगे। बिल्कुल, मतलब 300 रुपए में आप लाइफ लॉन्ग बचे रह सकते हैं। यही जानकारी हम चाहते भी हैं अपनी दर्शकों के लिए सर, ताकि उन तक बातें पहुंचे और ये जो तमाम जानकारी है उनका वो इस्तेमाल कर सके और वो सेहतमंद हो सके।